हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में एडजस्टमेंट जो हम लोग कर रहे थे, है ना, 7 पॉइंट्स तक हमने कर लिए थे। आज 2-3 एडजस्टमेंट और देखेंगे, साथ में क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एडजस्टमेंट नंबर 8 जो है हमारे पास, वो है बेटा कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए है क्या? हाँ जी, एक्सपेंस है। क्या है बेटा? एक्सपेंस। वो भी कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग ही तो है ना बेटा। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, चाहे वो लोन पे करें चाहे कैपिटल पे करें, वो मेरा कौन सा होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ये कहाँ पर आना चाहिए पहले तो? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसको डेबिट साइड लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट में एक ज़बरदस्त चीज़ ये है, जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, हमने लोन किसी बाहर से लिया, बाहर वाले से लोन लिया, हमने आउटसाइडर से हमें लोन लिया, तो उस पर हमें इंटरेस्ट कैश में पे करना पड़ेगा, है ना। हमने लोन लिया 4 साल का, तो 4 साल तक हम लोग क्या करेंगे? हर साल के एंड में इंटरेस्ट पे करेंगे उसको। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है? कैपिटल कौन लगाता है? ओनर ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में फर्म जो है, यानी कि जो बिजनेस है, वो अपने, पहली बात तो ओनर ने क्या करा? बिजनेस को लोन कैपिटल दिया। क्या दिया बेटा? कैपिटल। तो इस कैपिटल पे बिजनेस जो है वो ओनर को क्या देगा बेटा? इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा ना। तो उस ब्याज को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। लेकिन ये कैश में नहीं देगा, नॉट इन कैश। ऐसा नहीं है कि ओनर को अगर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हमारा निकल रहा है तो 10,000 रुपीज़ कैश दे देगा। कैश नहीं देगा। क्या करेगा? इसकी कैपिटल में ही ऐड कर देगा। क्या कर देगा? इसकी कैपिटल में ऐड। और आप याद करो, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती थी? याद है किसी को जर्नल एंट्री? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी की क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। कोई भी एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? उस एक्सपेंस का नाम डेबिट हो जाएगा और हम लोग कैश पे करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हम लोग कैश को क्रेडिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम ओनर को कैश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या हम लोग ओनर को कैश में देते हैं? क्या करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं ना। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या करेंगे हम लोग? ओनर की जो कैपिटल है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी? भाई बिजनेस की तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड करूंगा तो लायबिलिटी क्या होगी मेरी? इंक्रीज। तो कैपिटल इंक्रीज होगी। अच्छा है बुरा है? बुरा। क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। बात क्लियर? तो इसलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट में कहां पर आएगा? ये बैलेंस शीट में आएगा। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे बेटा? कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट है किसी को? बेटा कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही हमारे पास ना एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो है इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इनकम है। और कौन सी इनकम होगी यार? ऑब्वियसली बात है नॉन ऑपरेटिंग ही होगी ना, बिकॉज ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक ही होती है, इसका नाम क्या होता है? सेल। सेल के अलावा कोई भी इनकम होगी वो कौन सी होगी? हमारी नॉन ऑपरेटिंग। तो इसके अंदर होता क्या है बेटा? बिजनेस से ओनर ने क्या करा, कुछ पैसे एज अ ड्राइंग निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, है ना। बट वो पैसे हैं किसके? बिजनेस के, है ना यार। वो पैसे हैं किसके? जब ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो वो पैसे किसके हो गए? बिजनेस के हो गए। क्यों? बिकॉज उस पैसे पे बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे तो रहा है। मैंने कहीं से लोन लिया और उस लोन पे मैं क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं? इंटरेस्ट दे रहा हूं ना मैं उस लोन पे। तो वो पैसा मेरा हुआ ना, मैं उसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। या मैं उससे पूछूंगा, बैंक से पूछूंगा कि मैं कहां यूज करूं? नहीं ना, वो पैसा मेरा है, उसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। ऐसे ही ओनर के साथ भी यही चीज है। ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब वो कैपिटल को बिजनेस कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो उसका पैसा है। बात समझ नहीं? बात अलग है कि वो देना है उसको, बट है तो उसका पैसा अभी, वो उसको कहीं भी यूज कर सकता है वो। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, किस यूज के लिए? तो उस पैसे पे यानी कि उस ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज उन्हीं पैसे पे हम इंटरेस्ट दे रहे थे। समझ में आई बात? भाई वो अमाउंट तो सेम ही है ना यार, गुल्लक तो एक ही जगह की है, कैपिटल। गुल्लक तो एक ही है, क्या नाम है उसका? कैपिटल। अगर उस कैपिटल जो मुझे मिली है, उस कैपिटल पे अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं और ओनर अगर उस कैपिटल से कुछ पैसे निकालता है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा ना उस कैपिटल पे। बात समझ नहीं? उस अमाउंट जो उसने निकाला है ओनर ने, उस अमाउंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यहां तो कोई डाउट किसी को? क्लियर है? देखो, ड्राइंग्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, ठीक है। 12th में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको चलो बता देता हूं। जो ड्राइंग्स है ना वो हमारे पास होती है दो टाइप की। ये ड्राइंग्स, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। क्या होती है बेटा? आउट ऑफ कैपिटल। एक होता है हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट। 12th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम अप्रैल में 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही होगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही है, डिटेल में उसको हम जब पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब समझना मेरी बात। अगर जो उसने कैपिटल लगाई है, जो उसने क्या लगाई है बेटा? कैपिटल। अगर उस कैपिटल में से ओनर पैसे निकालेगा, उस कैपिटल में से क्या निकालेगा? ओनर पैसे। तो उस ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, उस ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने पैसे कमाए, प्रॉफिट अर्न करा, वो कैसे करा? उस कैपिटल से तो करा ना। उस कैपिटल को यूज करके हमने क्या करा? प्रॉफिट अर्न करा। अब वो प्रॉफिट है किसका? ओनर का। किसका प्रॉफिट है? तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर, और उसने क्या करा? ओनर ने बोला कि भाई इस 50,000 में से 20,000 मैं ले रहा हूं। किसके लिए? पर्सनल। तो वो ड्राइंग करी गई है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ। देखो दोबारा देखो एक बार, ये ओनर है। ओनर ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। कितने की लगाई? 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, है ना। फर्स्ट ईयर हमारे पास यहां पर 80,000 का प्रॉफिट अर्न करा हमने। कितने का प्रॉफिट अर्न करा? 80,000 का। अब ये ओनर है ना, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। भाई अपना घर तो चलाएगा यार, अपना घर तो चलाएगा। अब घर चलाने के लिए इसको पैसा चाहिए। पैसा कहां से निकालेगा? बिजनेस से निकालेगा। तो इस ओनर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ड्राइंग कर सकता है कहां से? कैपिटल से, या फिर ड्राइंग कर सकता है कहां से? प्रॉफिट से। बात क्लियर? अगर वो कैपिटल से ड्राइंग करता है ना, तो हम उस
ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉफिट से करता है तो हमें उस प्रॉफिट उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉफिट कमाया किसने है? बिजनेस ने कमाया है ना। जल्दी बताओ किसने कमाया ये? हालांकि ये प्रॉफिट हमें ओनर को ही देना है, ये प्रॉफिट हमें किसको देना है? लेकिन ओनर चाहता क्या है कि मैं प्रॉफिट में से ड्राइंग करूं जिससे मेरी कैपिटल 5 लाख की 5 लाख ही रहे। समझ में आई बात? जिससे मेरी कैपिटल कितनी रहे? अगर सपोज उसको 50,000 रुपये निकालने हैं, कितने रुपए निकालने हैं? तो 50,000 निकालेगा तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 30 बचेगा। अगर कहां से निकालता है ये? प्रॉफिट में से निकालता है। तो अगर कैपिटल से निकालता है तो कैपिटल कितनी बच जाएगी? 4.5 लाख। तो कैपिटल कम हो गई ना यार। बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई थी वो क्या हो गई? तो अगर वो अपना पैसा निकालता है, अगर वो अपना पैसा निकालता है तो हम उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने कमाया हुआ पैसा है, जो हमारा कमाया हुआ पैसा है, बिजनेस कमाया हुआ पैसा है, अगर उसमें से ड्राइंग करता है वो, तो उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया है जो हमें 12th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ड्राइंग पे हमें क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग जो कर रहा है वो कहां से कर रहा है? जो उसने पैसे लगाए थे बिजनेस से कर रहा है ना। वो किससे कर रहा है? तो बिजनेस से अगर वो ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारा पैसा है ना यार। वो किसका पैसा है? वो हमारा बिजनेस का पैसा है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? चलिए, हाँ, तो बेटा ओनर जो है यहां पर, भाई ध्यान देना, ओनर जो है वो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। क्या वो कैश में देगा क्या? नहीं, नॉट इन कैश, नॉट इन कैश। तो पहला पॉइंट बताओ कहां पे आना चाहिए? पहला कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वो भी कौन सी साइड? इनकम है ना बेटा, तो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। दूसरा, भाई दूसरा आपने बताया नहीं यार। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को कैश में नहीं मिलेगा। क्यों? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने कैश में दिया था? कैपिटल में एडजस्ट करा था ना, कैपिटल में प्लस कर दिया था। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? भाई फॉर एग्जांपल 1 लाख की कैपिटल है। कितने की कैपिटल है? 1 लाख की, और 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? 1 लाख में से 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दूंगा। तो मैं कितना, अपनी लायबिलिटी कितनी हो गई? 95 की हो गई ना। जो मुझे अपने ओनर से लेना था वो मैंने कैपिटल में क्या कर दिया? माइनस कर दिया, है ना। अगर मैं ओनर से पैसे मांगने जाऊंगा, भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेरी, वो कहेगा भाई तेरे पास पैसे पड़े तो है मेरे, उसमें से घटा ले, उसमें से माइनस कर ले। बात क्लियर? जैसे हम लॉस माइनस करते हैं ना, वैसे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस कर देंगे। कहां से? कैपिटल में से। तो इसलिए सेकंड पॉइंट कहां पर आएगा बेटा? बैलेंस शीट में आएगा। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है पवन का 31 मार्च 2024 का। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है पूरा, और नीचे हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो पॉइंट है हम ऊपर एक डॉट लगा देंगे। ये आप अपनी हैबिट बना लो। ठीक है, क्यों? इसका फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा अभी। जब क्वेश्चन करें तो फायदा पता लगेगा आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो देखो ऊपर सैलरी के नजर आ रहा है, सैलरी ये रहा, सैलरी पे डॉट लगा देना। बात क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सैलरी पे आएंगे तो यानी कि डॉट लगा हुआ है तो इसका कोई पॉइंट है, वो हमें कंसीडर करना है। डेप्रीशिएट करना है क्या बेटा? हमें मशीन, मशीन है कहीं? मशीन ये रही पहला, है ना। तो मशीन पे हम लोग एक डॉट लगा देंगे।
फिर हमारे पास क्या गिवन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस है क्या, बिल्कुल है बेटा, ये रहा वेजेस, डॉट लगा दिया हमने। फिर प्रीपेड रेंट भी हमारे पास, क्या बेटा, प्रीपेड रेंट, कितना प्रीपेड रेंट, 10,000, ठीक है। तो ऊपर रेंट का गिवन है, रेंट बिल्कुल है, यहां पे डॉट लगा दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। कागज एक तो मशीन पे था, वेजेस पे था, रेंट पे था और सैलरी पे था, है ना। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे भी करना है। कैपिटल गिवन है, कहाँ है, गिरी कैपिटल, डॉट लगा दो बेटा कैपिटल पे। और बाद में लास्ट में क्या गिवन है हमें, स्टॉक गिवन है, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। चलो बाद में देखने से पहले ना पता क्या करा करो, सबसे पहले स्टॉक लिखा करो, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं स्टॉक लिखना, ट्रेडिंग में तो लिख देते हैं बट बैलेंस शीट में भूल जाते हैं। तो इससे बेटर क्या, सबसे पहले क्या लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक आपका, हाँ जी 8 लाख, कितना बेटा 8 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो बैलेंस शीट में स्टॉक लिख देंगे 8 लाख रुपए, और एक कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास मशीन, मशीन कितने की है, 4 लाख की मशीन है, और पॉइंट लगा हुआ है। तो हमारे पास देखो नीचे कौन सा पॉइंट गिवन है, हमें 10% डेप्रिशिएट करना है बेटा मशीन, 10% का हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीन कितने की है, 4 लाख की। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट में मशीन लिखेंगे 4 लाख रुपए और लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट था, 10% था। 40,000 माइनस करेंगे हम लोग, बाहर कितना आ जाएगा मशीन, 3,60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, 40,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा मशीन का पॉइंट भी हो गया और नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो भी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से करोगे तो आपको कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखो, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों एसेट है ना मेरा, कैश एट बैंक 1 लाख है, कैश इन हैंड 50,000 है। तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे कैश एट बैंक 1 लाख रुपीस और कैश इन हैंड कितना है, 50,000 रुपये, क्लियर। कैश एट बैंक 1 लाख, कैश इन हैंड 50,000। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, वेजेस गिवन है, वेजेस कितना है, 1 लाख। वेजेस कहां पर आते हैं बताओ, ट्रेडिंग में आता है ना। और हमारे पास पॉइंट भी है, क्या पॉइंट है, हाँ जी आउटस्टैंडिंग वेजेस है कितना, 5,000। तो पहले बताओ, ये बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी होती है, क्या होती है बेटा, तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, 2-3 लाइन छोड़ देना है ना, ड्राइंग के बाद लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपये था ना, 5,000 रुपये था, ठीक है। और कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे टू वेजेस, अंदर लिखेंगे बेटा 1 लाख रुपए जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था, और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितने रुपए, 5,000 रुपये। तो टोटल कितना आएगा, 1,05,000 रुपये आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस समझाने की जरूरत तो नहीं है, पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ा था, दोबारा बताया था हम लोगों को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक हमने पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी में तो आएगा ही आएगा। अच्छा जो हमने एक्सपेंस पे नहीं करा वो कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर के एक्सपेंस में उसको ऐड कर देंगे, बिकॉज मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है जो मैंने पे नहीं करा, तो वो मुझे भी दिखाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा, परचेज गिवन है कितना है, 8 लाख का परचेज है, लिख दो भाई 8 लाख रुपए परचेज के अंदर लिखना, ठीक है। उसके बाद मुझे स्टॉक गिवन है बेटा 1 अप्रैल 2023 का, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है कितना, 6 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक 6 लाख लिख दो।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास सन्ड्री डेटर्स गिवन है, कोई पॉइंट नहीं है इसका। 7,30,000 कहाँ पे आएगा? एसेट में आएगा बेटा, बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स कितना था? 7,30,000, 7,30,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट। रेंट कितना है? 45। डॉट है यानी कि नीचे कोई पॉइंट है इसका। क्या पॉइंट है बेटा? प्रीपेड रेंट है हमारे पास कितने का? 10,000 का। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है बेटा? एसेट। तो 10,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने रेंट पे करा है ना 45,000 इस साल, उसके अंदर 10,000 रुपये इंक्लूड है। उसमें 10,000 रुपये क्या है बेटा? कब का? अगले साल का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना। करंट ईयर कितना होगा? 35। 45 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा बेटा। तो हम लोग एसेट में लिखेंगे पहले प्रीपेड रेंट। एसेट में लिखेंगे बेटा पहले हम लोग प्रीपेड रेंट कितने रुपए? 10,000 रुपीज। ठीक है। और साथ साथ रेंट कहां पे आ गई बताओ? प्रॉफिट लॉस। तो लिखेंगे टू रेंट 45,000 लिखेंगे अंदर की साइड, और इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट 10,000 रुपीज। बेटा 35,000 रुपये बाहर आ जाएगा। पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट कमीशन 25,000 बेटा एक्सपेंस है, कहां पर आएगा? प्रॉफिट लॉस। लिखो टू कमीशन। कितना अमाउंट था? 25,000। फिर हमारे पास यहां पे जर्नल एक्सपेंस गिवन है, कितना है? 80,000। वो लिख दो बेटा टू जर्नल एक्सपेंस। टू जर्नल एक्सपेंस 80,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद सैलरी कितना गिवन है? 50,000। एक पॉइंट है हमारे पास, डॉट गिवन है, देख तो का नीचे। पहला पॉइंट है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, वही सेम है। सैलरी में 45,000 हम ऐड कर देंगे। 45,000 कौन सी सैलरी है? करंट ईयर की है, जो मैंने पे नहीं करा। तो मेरी टोटल सैलरी कितने की हुई? 50 प्लस 45 कितना हुआ? 95। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू सैलरी 50,000, और इसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। ठीक है। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 95,000 टोटल आ जाएगा हमारे पास। कोई डाउट तो गिवन नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? साथ साथ कहां पर आएगा ये? बैलेंस शीट। वेरी गुड। बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। बेटा क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है। कैपिटल कितने की है? 9 लाख की। तो 9 लाख रुपए की कैपिटल लिखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है। और कैपिटल का पॉइंट था हमारे पास कौन सा? 5th पॉइंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? तो भाई 9 लाख का 5% कितना हुआ? 45,000 ना। कितना हुआ? तो हम लोग यहां पे कैपिटल में पहले तो ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पहले ऐड कर देंगे हम लोग 45,000, है ना। और साथ साथ मेरा एक्सपेंस है ना, ये कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट लॉस में भी लिखेंगे। डेबिट साइड एक्सपेंस है 45,000। कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट देखो, सेल्स कितने गिवन है बेटा हमें? 16 लाख रुपए की सेल गिवन है। ट्रेडिंग में आ जाओ। 16 लाख रुपीस की सेल गिवन है बेटा हमें। ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 4.5 लाख। कहां पर आएगा? लायबिलिटी में। लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था? 4.5 लाख रुपए था ना। 4,50,000 रुपीज। क्लियर? इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है बेटा हमें? 30,000 है ना। कितना है? 30,000 है ना। 30,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इनकम है बेटा मेरी, कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग।
प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, एक दो लाइन छोड़ देना। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 रुपीज। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। सबसे पहले आ जाओ ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में हमारे पास परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, सेल रिटर्न भी गिवन नहीं है, तो परचेज बाहर कितनी आएगी, 8 लाख रुपए आएगी, और सेल कितनी आएगी, 16 लाख रुपए आएगी। क्लियर? टोटल करते हैं हम लोग, 16 लाख प्लस 8 लाख कितना हुआ, 24 लाख हो गया। और इस 24 लाख में से हम लोग ये तीनों चीजें माइनस करते हैं। 6 + 8 14 लाख प्लस 1 15 लाख 5,000 माइनस करो बेटा, कितना आया, 8,95,000। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ट्रेडिंग हो गया सबका? हाँ जी, ट्रेडिंग नोट हो गया सबका। चलिए अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय, जो हमारा आंसर था ट्रेडिंग का वो लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 8,95,000 में ऐड करो बेटा 30,000 ऐड करो, कितना आएगा, 9,25,000 आ जाएगा। और 9,25,000 में से हम ये सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, 6,05,000 रुपीज हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ऐड भी कर सकते हो आप, 40 + 80 कितना हुआ, 120 प्लस ये कितना है, 60, 120 + 60 180 प्लस 140, 180 प्लस 140 कितना हुआ, 3,20,000। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,05,000। भाई कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी। ठीक है बेटा, 6,05,000 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ड्राइंग हमारे पास कुछ है नहीं बेटा, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 6,05,000 रुपीज। टोटल कितना आएगा, 15,50,000 रुपीज हमारा टोटल आ गया। देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल करना थोड़ा आसान रहता है। कितना आएगा, 20,50,000, 50,50,000 तो आएगा, 20,50,000। ठीक है बेटा, 20,50,000 हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। एसेट साइड का भी देखोगे तो इतना ही आना चाहिए आपका, तो हमारा जाकर आंसर मैच हो पाएगा। सेम आ रहा है, क्लियर है बात? डिफिकल्ट तो नहीं लगा क्वेश्चन? मैं आपको वही बोल रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने अभी तक नहीं करा हो? ठीक है, मैं आपको 15-16 एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा, उन्हीं एडजस्टमेंट में से सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको वो एडजस्टमेंट ढंग से करनी है ना? तो आप आराम से बेटा फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन कर सकते हो। बस एक दिक्कत रहती है कि अगर किसी की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, उसको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर इसके अंदर पूरे मार्क्स चाहिए तो। बिकॉज स्कूल वाले कभी कभार क्वेश्चन ईजी तो दे देते हैं, पॉइंट ईजी पूछेंगे आपसे, बट उनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर देते हैं, है ना, कि जिससे बच्चों का आंसर मैच नहीं होता। तो अब तो आप यही देखो कि बैलेंस शीट मैच हुई है कि नहीं हुई, हुई है कि नहीं हुई। फाइनल पेपर के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो अपने दोस्तों से यही पूछोगे कि भाई बैलेंस शीट मैच हो गई नहीं हो गई, और जिसकी हो जाती है हम उसको हीरो मानते हैं। अरे वाह वाह वाह, समझ में आई बात? तो बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है बैलेंस शीट मैच करने वाला। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।